ॲलर्जी, अस्थमा अशा त्रासदायक आजारांचा हिवाळ्याच्या थंडीत लहान मुलांना त्रास होतो। त्यापासून लहान मुलांचे संरक्षण व्हावे म्हणून कल्याण परिसरात खास जनजागरण मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे, असे वेद हॉस्पिटलचे प्रमुख डॉक्टर बाळकृष्ण शेट्टी यांनी सांगितले। कल्याण भिवंडी मार्गावर कोणजवळ सर्व वैद्यकीय उपचारांची सोय असलेले 150 बेड असलेले हॉस्पिटल असून सामाजिक बांधिलकी म्हणून या रुग्णालयातर्फे आरोग्य विषयक विविध उपक्रम राबवले जातात। सध्या हवेतील तापमान कमी झाल्याने लहान मुलांमध्ये ॲलर्जी, अस्थमा या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे। या संबंधात माहिती देताना डॉक्टर शेट्टी यांनी सांगितले की 15% प्रौढ वृद्ध व्यक्तींनाही या आजाराचा त्रास होतो। बदलत्या हवामानामुळे शरीरात अनेक बदल होतात, संसर्गजन्य आजार बळावतात। हवेतील कोरडेपणा, प्रदूषण, घरात साचलेली धूळ, अस्वच्छ परिसर यामुळे लहान मुले आजाराने त्रस्त होतात। सध्याच्या ब्लॉक पद्धतीमुळे दारे, खिडक्या बंद असतात, त्यामुळे मुलांना शुद्ध कोरडी हवा मिळत नाही। घरात कुत्रा, मांजर असे पाळीव प्राणी असतील तर त्यापासूनही लहान मुलांना त्रास होतो। सकाळी मोकळ्या हवेत फिरणे चांगले असते, तरी हिवाळ्यात हवेत प्रदूषण वाढलेले असल्याने सकाळचे फिरणेही आरोग्यघातक असण्याची शक्यता वर्तवत आहे। त्यामुळे कोरडा खोकला, सर्दी, श्वसनास अडथळा निर्माण होतो। या रुग्णालयातील बालरोग तज्ञ डॉक्टर शालिनी प्रसाद यांनी सांगितले, श्वसन विकाराचे मुलांमध्ये वाढते प्रमाण आहे। अस्थमा हा रोग फुफ्फुसाशी संबंधित आहे। भारतात या विकाराने दरवर्षी 57,000 रुग्ण मरण पावतात। त्यामुळे कोणतेही दुखणे अंगावर न काढता वेळीच उपचार घ्यायला हवेत। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज। यही है तो ये अस्थमा है या एलर्जी है, जिस वजह से कई बार ऐसे होता है कि डॉक्टर्स भी ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। पेशेंट्स अपने आप कई बार सोचते हैं कि ये कोई मेजर बीमारी नहीं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली थोड़ा बहुत रनिंग नोज, कॉफ, कोल्ड, फीवर हो या ना हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई उसको 100-102 का बुखार आना ही चाहिए। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बुखार नहीं है तो हल्का खांसी सर्दी है, ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स को तब रियलाइज होता है कि अच्छा ये ज़्यादा बढ़ गया है जब बच्चे को एक्चुअली सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तब उनको लगता है कि ओ ये ज़्यादा हो रहा है, अब हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स यूजुअली देखा जाता है कि मॉर्बिडिटी यानी बच्चों के स्वास्थ्य की ग्रोथ प्लस मॉर्टैलिटी, 5 लाख किड्स सफ़र फ्रॉम अस्थमा एंड अस्थमा रिलेटेड डेथ्स। इन इंडिया अलोन हम देखते हैं कि करीब 50 to 60,000 किड्स suffer from asthma and its consequences. Now, नहीं चाहते हैं तो that is just basic cough, cold, runny nose, itchy nose, कभी कभी आँखों में थोड़ा congestion। इससे ज़्यादा अगर इस स्टेज पे हम इसे नहीं पकड़ पाते हैं या ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं होता है, तो जब पूरा इन्फेक्शन बैठता है तो इन बच्चों को बुखार आने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, दे स्टार्ट बिकमिंग ब्रेथलेस, दे हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दे हैव डिफिकल्टी इन फीडिंग। 48 आवर्स 24 आवर्स के बाद ये नोटिस किया जाता है कि उनको पानी पीने में तकलीफ हो रही है, कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि अगर ये केसेस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं तब बच्चों की सांस लेने की क्षमता एकदम कम हो जाती है, और ऐसे बच्चों को और नोज़ की एलर्जी जिसमें रनिंग नोज, इचिंग नोज, आई कंजेशन होती है, दे मे और मे नॉट हैव अ फ्लोरिड कफ। अवॉइड कीजिए, पोल्यूशन एरियाज को अवॉइड कीजिए, एंड आई थिंक वी ऑल कैन फाइट दिस टुगेदर।